हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में आपने धर्म को इतना ज़्यादा मैला कर दिया है कि आप ऐसे पैंडेमिक में भी यही बातें करते हैं। ईद की बात आती है तो वो कहते हैं कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। तो आप क्या घोंसले, क्या है ये? आप इतने बड़े हिपोक्रेट हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्मों को गिरा के अपने धर्म को ऊंचा करके आप वोट बैंक की राजनीति चला रहे। राम मंदिर बनने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की इकोनॉमी राइज नहीं करने वाली। पैंडेमिक नहीं चला जाएगा। हॉस्पिटल्स में जो लोग बिना बेड्स के मर रहे हैं वो ठीक नहीं हो जाएंगे। कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है इस पैंडेमिक के दौरान, क्या वहां मंदिर बनने से उन लोगों के परिवारजन वापस आ जाएंगे? अरे बनाइए मंदिर, किसने रोका है? लेकिन कम से कम ये टाइम नहीं है जिस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज की बातें करनी है। आप ताली थाली बजाने की बजाय आप हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करिए, जो पैसा हम आपको टैक्स में देते हैं उससे आप एमएलएज मत खरीदिए। आप मुझे बताइए, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपनी गरिमा, जो आप एक प्राइम मिनिस्टर की गरिमा होती है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको मंदिर मस्जिद की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा देश सेक्युलर है कि अगर आज कोई मस्जिद की स्थापना होती या अगर गुरुद्वारे की स्थापना होती या किसी चर्च की स्थापना होती तो तब भी क्या जाते प्रधानमंत्री जी? संतों का बयान आया है कि आरएसएस मुख्यालय, आपने भी वीडियो देखा होगा, उसमें कहा गया कि वहाँ पे आरएसएस मुख्यालय बन रहा है, ना कि मंदिर बन रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मंदिर बने या आरएसएस मुख्यालय बने कोई फ़र्क नहीं है उसमें, क्योंकि ले देकर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस देश को। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में आपने धर्म को इतना ज़्यादा मैला कर दिया है कि आप ऐसे पैंडेमिक में भी यही बातें करते हैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हम तो शुरू से बात कहते आए हैं कि वो विवादित ज़मीन थी, आप उस पर हॉस्पिटल बनाइए, आप उस पर एम्स जैसे हॉस्पिटल्स बनाइए ताकि किसी का भला हो सके। आपको करना है, आप वहाँ एजुकेशन संस्थान बनाइए। अब आप चाहे आरएसएस का वहाँ पर बनाते हैं या आप मंदिर बनाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ आपके जो समर्थक हैं, जो गलत लोग हैं, जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर वोट दिया है, उन्हीं को फ़र्क पड़ता है। हम जैसे लोगों को, जिनको रोटी रोज़ी चाहिए, जिनको रोज़गार चाहिए, जिनको इकॉनमी अच्छी चाहिए, जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो मर्ज़ी बनाइए वहाँ जाके। मैम, सरकार को क्या लग रहा है कि वो मंदिर बनाकर जो भी बेरोजगारी मामला, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जनहित में, वो भूल जाएंगे? तो क्या सिर्फ ब्राह्मण जो एजुकेटेड है वो भी विरोध कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि विरोध करना चाहिए? अभी थोड़े दिन पहले ना एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था जिसमें उन्होंने बोला था मंदिर नहीं अधिकार चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस देश का जो नौजवान है, शायद उनको समझ में आ गई है बात कि बहुत हो गया मंदिर और जय श्री राम के नारे। अभी काम की बात करते हैं। अगर मंदिर ही इतना इम्पोर्टेंस रखता है तो आपने पैंडेमिक के दौरान पे मंदिर क्यों बंद किए? खोले रखते ना मंदिर। आपको लगता है कि आप हर चीज़ मंदिर के ज़रिए ही इस देश में सब कुछ ठीक हो सकता है, तो खोले रखिए। मैं किसी की भी आस्था के ऊपर प्रहार नहीं कर रही हूँ। आस्था के ऊपर प्रहार करने वाले हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो जब मंदिर की बात होती है तो वो कहते हैं कि आप 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़िए और पैंडेमिक गायब हो जाएगा। लेकिन जब ईद की बात आती है तो वो कहते हैं कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। तो आप क्या घोंसले, क्या है ये? आप इतने बड़े हिपोक्रेट हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्मों को गिरा के अपने धर्म को ऊंचा करके आप वोट बैंक की राजनीति चला रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके अलावा। राम मंदिर फैसला में जो लंबे समय से अटका था, मोदी सरकार ने कर दिखाया, फिर अब विरोध क्यों? क्या है मैन? देखिए, विरोध इसलिए क्योंकि राम मंदिर बनने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की इकोनॉमी राइज नहीं करने वाली। पैंडेमिक नहीं चला जाएगा। हॉस्पिटल्स में जो लोग बिना बेड्स के मर रहे हैं वो ठीक नहीं हो जाएंगे। कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है इस पैंडेमिक के दौरान, क्या वहाँ मंदिर बनने से उन लोगों के परिवारजन वापस आ जाएंगे? क्या आज जो देश की इकोनॉमी के हालात है, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, क्या वो ठीक हो जाएगा मंदिर बनने से? क्यों विरोध ना करें? हो गया ना। आपने एक
ज़मीन की जो उसके ऊपर विवाद चल रहा था, आपके पक्ष में फैसला आया, आपने वहाँ मंदिर बनाने का सोच लिया कि चलो हम मंदिर बनाएंगे। अरे बनाइए मंदिर, किसने रोका है? लेकिन कम से कम ये टाइम नहीं है जिस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ की बातें करनी है। आप ताली थाली बजाने की बजाय आप हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करिए, जो पैसा हम आपको टैक्स में देते हैं उससे आप एमएलएज मत खरीदिए। जो आप हमारी गाड़ी कमाई से आप जो टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल जो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता है और आप हमारे यहाँ पर इतना महंगा महंगा बेच रहे हैं, आप हमारी गाड़ी कमाई का इस्तेमाल कर रहे हैं कभी एमएलएज खरीदने में, कभी मंदिर बनाने में। क्या मजाक लगा के रखा हुआ है क्या? क्या है ये? मैम सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास में जाएंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक सेक्युलर देश में ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपनी गरिमा, जो आप एक प्राइम मिनिस्टर की गरिमा होती है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको मंदिर मस्जिद की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्यों? मैंने पहले भी ये बात 1000 बार बोल दी, हमारा देश सेक्युलर है कि अगर आज कोई मस्जिद की स्थापना होती या अगर गुरुद्वारे की स्थापना होती या किसी चर्च की स्थापना होती तो तब भी क्या जाते प्रधानमंत्री जी? फिर क्यों सिर्फ मंदिर के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पर? अपनी वोट सिर्फ जो आप जानते हैं कि इस पैंडमिक के दौरान आपकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, बेसिकली आपको फिर से लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है। भावनाओं के साथ खेल के आपको फिर से वही मंदिर का मुद्दा करके आपको यही सब करना है, और इसीलिए आप वहाँ जा रहे हैं ताकि फिर से लोग आपकी बातों में आ जाए और फिर से आपको वोट दे दे 2024 में। कोरोना काल में मोदी जी कहते हैं एक हाथ की दूरी जरूरी है, अब वहीं अब भूमि पूजन होना है। सर मैंने आपको क्या बात बोली कि योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि यूपी में ईद की नमाज नहीं होगी। आपने उन सभी जगहों पे फिर से लॉकडाउन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं और ईद आ रही है। अभी या तो आप सारे धर्मों को एक नज़र से देखिए, या फिर आप किसी भी आपको अगर आप मंदिर के लिए कर रहे हैं तो आप मस्जिद और आप गुरुद्वारे और चर्च के लिए भी वही चीज़ कीजिए। ये सब नाटकबाजी नहीं चाहिए हमको। एक तरफ आप हर वक्त मस्जिदों को टारगेट करते हैं, आप एक जो लोग अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं आप उनकी नमाज बंद करा रहे हैं। उनका एक त्यौहार है। यूपी में सैटरडे संडे आपने जानबूझ के लॉकडाउन लगाया ताकि वो अपने त्यौहार की खरीदारी भी ना कर सके। रेलवे के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, तो नून रोटी खाओ मंदिर का घंटी बजाओ, यही कह सकते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। आप मुझे बताइए और क्यों नहीं है रेलवे के पास पेंशन देने के लिए पैसे? क्या नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है कि ट्रैवल कम हो रहा है लोगों का? आपने तो श्रमिक ट्रेनों से भी कमाया है। आपने जिन मजदूरों को फ्री में भेजना चाहिए था, राजधानी जैसी ट्रेनें चला के आपने वहाँ पर भी उनसे 2,500 रुपये के किराए वसूल करे। आपने तो वहाँ से भी कमाया है, तो क्यों नहीं दे सकते आप पेंशन? कौन सी कमी है आपके पास? लोगों के रोजगार जो खत्म हो रहे हैं, लेकिन आज भी आपको आपका टैक्स मिल रहा है, आपको आपका जीएसटी मिल रहा है। आप आते हैं इस देश को संभालने के लिए, पहले आप डिमोनेटाइजेशन करके बैंड बजा देते हैं इकोनॉमी की, उसके बाद आप लगातार मंदिर के मुद्दों को लेके आप देश में इतना ज़्यादा गंद मचा देते हैं कि कभी आप सीए एनआरसी लेकर आते हैं, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं यहाँ पर। उससे देश की इकोनॉमी को ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर जब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने एक बार भी लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की कि वो चाहते क्या हैं। और आज जब पैंडेमिक के दौरान जब आपको एक ऑपोजिशन का नेता राहुल गांधी जी आपको बोलते हैं कि अभी तक यहाँ पर केसेस नहीं आए हैं लेकिन आएंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए, तो आप नहीं सुनते उनको। आप क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपकी तो ईगो इतनी हाई है। आप उनको सुन लेंगे तो आपकी तो आप नीचा नहीं हो जाएंगे। आप उनको नहीं सुनते। उसके बाद आप क्या करते हैं? आपको मालूम है कि अभी एमपी का आपको सरकार गिरानी है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या रखता है? आपके लिए एमएलएस खरीदना। आपको ट्रम्प की विजिट करानी है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंस रखता है। आपने क्या सोचा? आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से, या आपके मैं कहूँ सेल्फिश रीजंस की वजह से इस देश में पैंडेमिक आया, लोग भी मरे और देश की इकोनॉमी भी ख़त्म हो गई। विदेशी हाथों में जाएगी सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम, कैसे देखते हैं आप कि हर चीज़ सब कुछ तो बेच दिया है, क्या बचा है? स्टेशन तक बिक रहा है, एयरपोर्ट्स बेच दिए। आपने एक जुमला आप लेकर आए थे कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, तो आप वही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आपने सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है।
कभी आप अंबानी अदानी के खैरख्वाह बन के उनको सब कुछ बेच देते हैं। आपने BSNL ख़त्म कर दिया, आपने BHEL ख़त्म कर दिया, आपने रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आपने एयरलाइंस ख़त्म कर दिया, जेट एयरवेज। अगर आज आप चाहते तो जेट एयरवेज बंद नहीं होती, लेकिन वहाँ भी आपका अपना सेल्फिश रीजंस थे, क्योंकि वहाँ भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा ही करना था। एयर इंडिया ख़त्म कर दिया आपने। आप जब से आए हैं जो 70 सालों में बना है सब बर्बाद ही तो कर रहे हैं आप। मैम लास्ट सवाल है आपसे कि बिहार में जिस तरीके से बाढ़ भी है और कोरोना से भी है, अभी ज़्यादा वहाँ पे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, सुशासन बाबू रैली में लगे हुए हैं और वहाँ पे चुनाव भी, तो कैसे देखते हैं कि क्या अभी वहाँ पर केंद्र को जिस तरीके से दिल्ली में भी था अब वहाँ पर है, लेकिन वो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रहे। आंकड़े मुझे तो याद भी नहीं है। बिहार का CM कौन है? नीतीश कुमार? मुझे याद नहीं है कि वही है, क्योंकि मैंने उनको देखा ही नहीं इतने टाइम से। बर्बाद करके रख दिया बिहार को उन्होंने। वो लालू यादव जी जो एक्चुअली बिहार को संभाल रहे थे, जिन्होंने इतना काम किया बिहार में, उनके साथ क्या किया? उनको भी तुमने जेल में बंद करके आज उनको वो ही इज ऑन अ डेड बेड, उनको भी आपने बर्बाद कर दिया। आपने बिहार को हथियाने के लिए, अरे हथियाया तो उसको कुछ करो तो सही बिहार का, कुछ उसके साथ उसका भविष्य तो बनाओ, करो ना अच्छा। जो आपको लगता था कि लालू यादव ने खराब किया है तो आप करो ना अच्छा। क्या कर रहे हो? आपने क्या किया है बिहार का? हर साल बाढ़ आती है, क्या करते हो आप? सीख लेते हो आप बाढ़ से? कोरोना आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आधा बिहार खत्म हो गया होगा कोरोना जैसी महामारी से। जब दिल्ली जैसे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बॉम्बे जैसी, महाराष्ट्र जैसी सिटीज़ है, वो नहीं बची, आपको लगता है बिहार बचेगा जो सबसे पिछड़ा हुआ है?